तस पाएउ वंदिता कारुण्यपयाहिनं नाई दूरमणशन्ये पंजलि पड़ी पूछई। महानिर्गंथ प्रवचन उसकी श्रृंखला में इस 7वें गाथा का विवेचन है। तस् पायु वंदिता। नारायण शरणी जब किसी अनजान मुनिराज को जंगल में देखने के बाद बड़े प्रभावित हुए, उनके रूप सौंदर्य से, उनकी शालीनता से इतने गदगद हुए, इतने प्रसन्न हुए, उनके मन के अंदर तरह तरह की जिज्ञासाएं पैदा हुई। वो संत तो पेड़ के नीचे अपने ध्यान में थे, अपनी समाधि में थे। महाराज श्रेणी इतने आकर्षित हुए, पास में गए, देखा और आश्चर्याभिभूत होने के बाद तस् पायु वंदिता, उनका मस्तक स्वयं उनके सामने झुक जाता है। ये श्रद्धा अंदर से पैदा होती है। जब अगला इतना वंदनीय हो, उसके शरीर की औरा इतनी अच्छी जो है प्रवाहित होती हो, तो बिना बोले ही उस औरा के प्रभाव से ही आने वाला प्रभावित हो जाता है। यही कारण है सम्राट, राजा, देश का अधिपति, सर्वोच्च पद के ऊपर स्थानापन्न, वो भी अपने श्रद्धा और सद्भावना के सामने झुक जाता है और कामना पारायण नमस्कार करके नाई दूर मणासन्ने पंजलि पड़ी पुच्छई, उनके न तो बहुत नजदीक न बहुत दूर, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए महाराजा श्रेणी वहां पर बैठते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में निर्गंथ प्रवचन की 7वीं गाथा में नाई दूर मणासन्ने, ये बैठने का विधान बताया गया है कि अगर हम गुरु के पास जाते हैं या मित्र के पास जाते हैं या दोस्त मिलते हैं, स्वजन संबंधी मिलते हैं, तो हमारे को नाई दूर मणासन्ने, सामाजिक दूरी बना करके बैठना चाहिए। अब इस बात को आज के वातावरण में पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि आज की जो कोरोना महामारी है, इस महामारी में यही प्रचार किया जा रहा है कि हम हमेशा कहीं भी रहें, सोशल डिस्टेंस बना करके रहें। कितने आश्चर्य की बात है, ये 2500 वर्ष पहले लिखा हुआ उपदेश, दिया हुआ संदेश, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वह राजा जब संतों के चरणों में गया
तो सोशल डिस्टेंस बनाते हुए न बहुत नजदीक न बहुत दूर, बीच में 2 गज खाली जगह रख करके वहां पर आसन्य माने स्थित होता है, बैठता है। और दोनों हाथों को पंजली करके उनके सामने प्रश्न करने के एक जिज्ञासा के रूप में भाई वो ध्यान खोलें। ध्यान खोलने के बाद मैं अपने प्रश्नों का समाधान कर लूं, इसलिए हाथ जोड़ करके वहां पर बैठा। लेकिन बैठा तो सामाजिक दूरी बना करके बैठा, सोशल डिस्टेंस बना करके बैठा। तो एकदम जो है लग करके बैठना, लग करके बोलना, लग करके चलना, यह हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से नहीं है। पहले से यह है कि हम थोड़ा डिस्टेंस बना करके चले, डिस्टेंस बना करके उठें बैठें, कहीं बैठना हो तो भी थोड़ा सा दूरी बना करके बैठें। और कभी भी कहीं भी बोलना हो तो उसमें मुंह के ऊपर हाथ रख करके बोलें, रुमाल रख करके बोलें। या जैन समाज के अंदर तो मुख भस्त्रिका का विधान है। ये विधान इसलिए है, हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, आवाज करते हैं तो बहुत से कीटाणु हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, या बाहर वाले अंदर भी जा सकते हैं। तो कोई भी आने वाला, कोई हमारा मित्र हो, आने वाला हो, दोस्त हो, या भावना भक्ति से आता हो, स्वजन संबंधी हो, अगर कोई हमारे अंदर कोई बीमारी है, कोई बीमारी के कीटाणु है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, वो दूषण उसके ऊपर न पड़े। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से श्रवण संस्कृति, जैन संस्कृति के अंतर्गत ये जो है फंडामेंटल जो है ये एक विधान है कि हम बैठें तो नाई दूर मणासन्ने, थोड़ी दूरी बना करके बैठें। और बोलें तो मुख का विवेक रख करके, रुमाल रख करके बोले, या हाथ रख करके बोले। कभी छींकना हो, खांसना हो तो कपड़ा ले करके उसको मुंह के ऊपर रख करके जो करें, जिससे हमारा थूक या आने वाले जीव जंतु या वायरस किसी दूसरे के ऊपर ना पड़े। अगर शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, किसी महापुरुषों के सामने बोलते हैं, तो हमारे थूक का छींटा वगैरह उनकी तरफ न पड़े, कोई बीमारी वगैरह ना जाए। तो कितनी बड़ी एक गहरी विचारधारा है हमारे बैठने में, उठने में, हमारे चलने में, फिरने में, जिसका वर्णन ये महानिर्ग्रंथ प्रवचन के 7वें गाथा के अंदर किया गया है। सोशल डिस्टेंस ये सिर्फ इस समय के लिए नहीं, कोरोना जब तक है तब तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और मुंह का, नाक का जो विवेक रखना, ये भी सिर्फ इसलिए नहीं, इस बीमारी के लिए नहीं, ये हमेशा हमेशा रखना चाहिए। ऐसा निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर हम लोगों को सूचना दी है। पहले भी पालन करते थे, अब तो जो सब लोगों को इसके महत्व का भी पता लग गया। अब तो बच्चे से लेकर के बड़े तक इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझने भी लग गए हैं। तो इस समझे हुए ज्ञान को, जो शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्रीय विधान है, हमारी परंपरा है, इसको आगे भी इसी तरह से बना करके रखने की जरूरत है। ऐसा करेंगे तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत लाभदायक शिक्षा होगी। बोलिए भगवान